Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is infectious mononucleosis. Infectious mononucleosis is basically an infection which is caused by Epstein-Barr virus or cytomegalovirus. Usually it is caused by Epstein-Barr virus. EBV infection that result in lymphocytic leukocytosis comprise of reactive CD8 positive T cells. Cytomegalovirus is the less common cause. बेसिकली जो आपकी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होती है ये भी ल्यूकोसाइटोसिस की ही एक एग्जांपल है, जिसके अंदर लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस होती है कि आपके लिम्फोसाइट्स ज्यादा हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जब आपके लिम्फोसाइटोसिस के अंदर भी आपके जो CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। आपके एप्स्टेन बार वायरस की इन्फेक्शन के अंदर, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर एप्स्टेन बार वायरस की इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से आपको लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस होती है। लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर आपके CD8 पॉजिटिव टी सेल्स ज्यादा हो जाते हैं। जो साइटोमेगालोवायरस होता है वो इसका लेस कॉमन कॉज होती है। इसको हम जो है किसिंग डिजीज भी कहते हैं क्योंकि स्लाइवा से ट्रांसमिट होता है और टीनेजर्स के अंदर कॉमन होती है। जो एप्स्टेन बार वायरस होता है वो ज्यादातर आपके फेरिंग्स को, ओरोफेरिंग्स को इन्फेक्ट करता है, तो आपको फेरेंजाइटिस हो जाता है और साथ आपके लिवर को इफेक्ट करता है, जिसमें आपको एप्स्टेन बार वायरस आपके ओरोफेरिंग्स को अफेक्ट करता है, जिसमें आपका बेसिकली क्या करता है, फेरेंजाइटिस करता है। जब आपके लिवर को अफेक्ट करता है आपको हेपेटाइटिस कराता है, हेपेटोमेगली हो जाती है, साथ आपके जो लिवर एंजाइम्स हैं वो एलिवेट हो जाते हैं और ये साथ आपके बी सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है। अब बी सेल्स को ये इन्फेक्ट करता है और आपके CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स आपके ज्यादा हो जाते हैं, जिसको हम लिम्फोसिटिक ल्यूकोसाइटोसिस बेसिकली कहते हैं। फेरेंजाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटोमेगली elevate the liver enzymes and it also infects the B cells. अब जो CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है क्योंकि टी सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है आपके लिम्फ नोड पैराकॉर्टेक्स के अंदर। जो लिम्फ नोड्स का जो पैराकॉर्टेक्स होता है उसके अंदर टी सेल्स के हाइपरप्लेजिया हो जाने की वजह से आपके लिम्फ नोड जो है वो एनलार्ज हो जाते हैं। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर भी साथ स्प्लीनोमेगली हो जाती है क्योंकि टी सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है आपके स्प्लीन की, जो आपकी पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक शीट होती है, पैल्स, जो आर्टरीज के अराउंड एक लिम्फेटिक शीट होती है स्प्लीन के अंदर, वहां पे आपकी टी सेल्स का CD8 पॉजिटिव टी सेल्स के ज्यादा जाने की वजह से आपको स्प्लीनोमेगली हो जाती है और आपको साथ जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है और WBC काउंट ज्यादा हो जाता है, जिसमें एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, जिसमें आपके रिएक्टिव CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाते हैं। अब इसके लिए मोनोस्पोर टेस्ट करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, जो आपकी IgM एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर जाता है, जो कि क्रॉस रिएक्ट करती है आपकी हॉर्स या शीप के रेड ब्लड सेल्स के साथ। हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज होती है। हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज वो होती है जो कि किसी और के ब्लड के साथ रिएक्ट करती हैं, ब्लड सेल्स के साथ। अब IgM एंटीबॉडीज होंगी जो कि हॉर्स या शीप के सेल्स के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। इसको मोनोस्पॉट टेस्ट करते हैं, जो कि हम इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए करते हैं। और यूजुअली जो होती है ना ये पॉजिटिव हो जाती है विद इन 1 वीक आफ्टर द इन्फेक्शन। और अगर आपका मोनोस्पॉट टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और उसके जो फीचर्स हैं वो सजेस्टिव हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए, तो इसका मतलब है कि साइटोमेगालोवायरस की इन्फेक्शन हुई भी है। और डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम करते हैं कि हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कराते हैं एप्स्टेन बार वायरस का जो वायरल कैप्सिड होता है एंटीजन के लिए। वायरल कैप्सिड एंटीजन के लिए हम एक सीरोलॉजिकल टेस्टिंग कराते हैं। एप्स्टेन बार वायरस कैप्सिड एंटीजन की सीरोलॉजिकल टेस्टिंग हम कराते हैं, जिससे हमें कंफर्म होता है। वैसे मोनोस्पॉट टेस्ट कराते हैं। अगर मोनोस्पॉट टेस्ट नेगेटिव है लेकिन स्टिल पेशेंट को स्प्लीनोमेगली है, साथ जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी है, उसके बी सेल्स इन्फेक्ट हुए हैं, WBC काउंट ज्यादा हुआ है और उसको फेरेंजाइटिस भी है, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, हेपेटोमेगली हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स आपके इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर होते हैं। अब इसमें ये शो किया हुआ है कि एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हमें नजर आते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर, जो कि CD8 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स होते हैं और स्प्लीन का रप्चर भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या क्या आती है हमारे पास इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर, कि स्प्लीन का रप्चर हो जाता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा कि पेशेंट्स आर जनरली एडवाइज्ड टू अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स फॉर 1 ईयर। स्प्लीन के रप्चर के चांसेस होते हैं, जैसे हम कहते हैं कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज ये ना करें। क्योंकि जो हमने पढ़ा कि जो पेरी आर्टीरियल लिम्फेटिक्स होती हैं उसके अंदर आपका जो है वो टी सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो जाने की वजह से स्प्लीनोमेगली हो जाती है। स्प्लीन बहुत ज्यादा ससेप्टेबल हो जाती है रप्चर के लिए। रैश हो जाता है अगर हम इनको एम्पिसिलिन देंगे, एम्पिसिलिन से रैश हो जाता है अगर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का पेशेंट होगा। और जो वायरस होता है वो बी सेल्स के अंदर डोमिनेंट हो जाता है। हमने पढ़ा था कि बी सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है, तो वायरस बी सेल्स के अंदर डोमिनेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से इसकी रिकरेंस भी हो सकती है और बी सेल लिम्फोमा भी बाद में करा सकता है। ज्यादातर इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट के अंदर होता है, जो कि HIV जिनके अंदर डेवलप हो सकता है, हो जाता है।